ले पा रहा था। आई होप कि आज से मैं लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहा हूँ और लेक्चर नंबर 6 है। अभी हम लोग जो चैप्टर प्रोसीड कर रहे थे उसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा और उसके नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं 6-7 दिन अवेलेबल नहीं था उस बीच में। आई होप कि आप लोगों ने जो भी पीरियड्स थे, जो भी लेक्चर्स थे प्रीवियस के, उस सारे को रिवाइज़ किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे कि डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में किस तरीके से कोई भी एंगल सेक्शन किसी गसेट प्लेट से कनेक्टेड है तो किस तरीके से उसका स्ट्रेंथ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर सिंगल एंगल है तब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या फिर डबल एंगल है दोनों साइड में तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या फिर एक ही साइड में दो एंगल सेक्शन है कनेक्टेड तो किस तरीके से स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। आईएस कोडल प्रोविज़न क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोगों ने देखा था। ओके, सो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है वन ISA 100/65/10 mm। पहले देखिए बोला जा रहा है ISA मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। मैंने पहले आपको बताया था जिसका जो साइज़ दिया हुआ है 100/65/10 mm। तो मैंने आपको बताया था पहला जो होता है वो 100 यानी लॉन्गर लेग का साइड होता है ना। मान लो ये है एंगल सेक्शन, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका है 100 लॉन्गर लेग का साइड है और जो आपका 65 है ये वाला शॉर्टर वाला साइज है, ठीक है। ये 100 क्या है, लॉन्गर वाला। और थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm। तो ये वाला जो थिकनेस है आपका, ये वाला थिकनेस दोनों कॉमन होता है, ये 10 mm है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ठीक है, एंगल सेक्शन है। ओके, इज टू बी कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट ऑफ 12 mm थिकनेस। अब ये जो इसका कनेक्शन किया जा रहा है एक गसेट प्लेट से किया जा रहा है। गसेट प्लेट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जाकर मेंबर कनेक्ट होता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो मेंबर है आपका एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, यही गसेट प्लेट है, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है, 12 mm है। अब इस गसेट प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 12 mm, ठीक है, थ्रू ए सिंगल रिवेटेड लाइन। अब सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवेट से एक यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। द रिवेट डायमीटर इज 18 mm, यानी ये जो रिवेट है उसका डाया कितना है, 18 mm है। ओके, shown by calculation that it is advisable to connect the longer leg to the gusset plate, take the permissible axial tensile stress 150 MPa, जो आप लोगों को पता है। ओके, तो बोला जा रहा है कि यही क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है कि ये आप प्रूफ कीजिए कि हमेशा लॉन्गर लेग को ही गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करना बेनिफिशियल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ शॉर्टर लेग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है कि मान लो ये गसेट प्लेट है, बोला जा रहा है कि गसेट प्लेट से जब आप लॉन्गर लेग को, लॉन्गर लेग यानी कहने का मतलब है जो हमारा 100 mm वाला साइज है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे और शॉर्टर एज ऐसे कनेक्ट करेंगे, तब जाकर ये हमारा क्या होगा, एडवाइजेबल होगा। मतलब इस तरीके से हमें कनेक्ट करना चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ जब हम शॉर्टर लेग को कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट से। मान लो एक तो ये केस हो गया। अब मान लो कि अगर हम शॉर्टर लेग को कनेक्ट करें, मान लो कि ये गसेट प्लेट है, ठीक है, ये गसेट प्लेट है। अब इसमें हम शॉर्टर लेग को कनेक्ट करें, क्या करें स्टूडेंट, शॉर्टर लेग को कनेक्ट करें। तो आप शॉर्टर लेग को जब कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, है ना। लॉन्गर लेग इधर आ जाएगा और शॉर्टर ये वाला 65 वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये, और ये 100 वाला क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कनेक्शन है। देखो दोनों केस में बोला जा रहा है कि मान लो कि लॉन्गर लेग से जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एडवाइजेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्टर लेग, जब आप 65 mm वाले साइज को कनेक्ट करेंगे गसेट प्लेट से। ये आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा लॉन्गर लेग को जब हम गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ, जब शॉर्टर लेग को कनेक्ट कर रहे हैं हम गसेट प्लेट से, उसका स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा तभी ना एडवाइजेबल होगा। मतलब मान लो कि हम लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, अब इसका स्ट्रेंथ मान लो आ रहा है इसका 100 MPa आ रहा है।
अब हम शॉर्टर लेग को कनेक्ट किए 65 mm वाले को गसेट प्लेट के साथ में, और लॉन्गर वाले साइज को क्या कर दिए हैं, अनकनेक्टेड कर दिए हैं। तो इसका केस आ रहा है 80 मेगापास्कल। तो जिसका ज़्यादा आ रहा है 100 मेगापास्कल, ये ज़्यादा एडवाइजेबल होगा, मतलब ज़्यादा इस टाइप के केसेस को प्रेफर करेंगे हम लोग। तो वही हमको इस केस में प्रूफ करना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स था, अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन को समझ गया होगा। क्वेश्चन को करना क्या है, क्वेश्चन को करना यही है कि जब हम लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट से कनेक्ट करेंगे तो उस केसेस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्टर लेग। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो देखिए, पहला जो केसेस है हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यही केस है ना, यही केस है ना, जब गसेट प्लेट को लॉन्गर लेग से कनेक्ट किया गया है। शॉर्टर लेग यहाँ पे 65 है, ठीक है, और थिकनेस यहाँ पे ये 10 mm है, ठीक है, और 12 mm क्या है, ये गसेट प्लेट का थिकनेस है। ओके, तो पहले इस केस में हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टर लेग को कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, गसेट प्लेट के साथ में, तब देखेंगे कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखिए, वेन लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड, तो डी इजकल टू, पहले आपको डी डैश निकालना है, यानी डाई ऑफ होल निकालना है। तो चूंकि 18 है, 20 से कम है, सो 25 से कम है, तो इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा डाई ऑफ होल निकल जाएगा। ठीक है, अब A1 निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के एक साइड कनेक्टेड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L माइनस, जितना रिविट है, एक रिविट है तो एक रिविट का डाया ऑफ होल माइनस थिकनेस ऑफ बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और इनटू क्या करेंगे, यहाँ पे हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ किया गया है। टी यानी 10 mm प्लेट का थिकनेस है, और 100 यानी लॉन्गर लेग जो है कितना है, L है यानी 100 है, और डाई ऑफ होल कितना आया है 19.5। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ 19.5 है, आप सही कर लीजिएगा, ये 19.5 है। ओके, ये 19.5 है, माइनस 10/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 755 mm², या जो भी आएगा आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, चूँकि ये 19.5 है। ठीक है, ये 10.5 नहीं है। ओके, अब A2 की वैल्यू है 10, ये भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं हम लोग b माइनस t/2 इंटू टी। b की वैल्यू दी हुई है 65 यानी शॉर्टर लेग की साइज, और t/2 यानी थिकनेस जो है प्लेट का, t डिवाइड बाई में 2, और यहाँ पे t थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया आपका A2 की वैल्यू 600 mm²। ये हम पहले केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं जब हमारा लॉन्गर लेग कनेक्टेड है गसेट प्लेट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था रिडक्शन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू आई है 755, तो 3 इंटू 755 डिवाइडेड बाई 3A1 एंड 3 इंटू 755 प्लस A2 600। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी 0.79। ओके, उसके बाद हम A नेट की वैल्यू निकालते हैं। तो A नेट के लिए मैंने आपको बताया था, A नेट के लिए क्या बताया था, A1 प्लस K A2। तो A1 की वैल्यू 755 है, और K की वैल्यू 0.79, और A2 की वैल्यू 600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A नेट की वैल्यू आ जाएगी 1229 mm²। ठीक है, अब आपकी एरिया की वैल्यू आ गई। अब आपको स्ट्रेंथ निकालना है, तो एक्सेल टेंशन में स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया हुआ था ऊपर में 150, नहीं भी दिया हुआ तो आपको 150 ले लेना पड़ता है। कैसे आता है 150 का वैल्यू, इसके लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था किस तरीके से परमिसिबल स्ट्रेस एक्सेल टेंशन में हम लोग डिनोट करते हैं 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, जहाँ पे Fy यील्ड स्ट्रेंथ होता है 250 मेगापास्कल्स। जिस तरीके से मैंने बताया था ना आपको 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, है ना। जब प्लेट का ग्रेड नहीं दिया रहा है तो Fy की वैल्यू हम कितना लेते हैं, Fy ग्रेड ऑफ प्लेट लेते हैं 410, उसके लिए Fy की वैल्यू होती है 250। तो 0.6 गुने 250 जब आप करते हैं तो यही वैल्यू आता है 150 मेगापास्कल। तो यही यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है, बट कहाँ से आता है ये मैंने आपको बताया अभी, और पहले भी मैंने इससे जितने भी सारे लेक्चर्स थे उसमें सारे में मैंने बताया है। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो वैल्यू आती हैं, ये आती है 184350 न्यूटन और 184.35 किलो न्यूटन। ये वैल्यूज़ आपकी आती हैं एक्सेल टेंशन में। इतना आया एक्सेल टेंशन में वैल्यू जब हम लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किए हैं तब। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि जब लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है। मतलब हर एक क्वेश्चन में आप जब भी बनाते होगे तो देखते होगे बोला जाता है कि लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू दी गसेट प्लेट। तो वही बोला जा रहा है कि लॉन्गर लेग को बार बार क्यों बोला जाता है गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, शॉर्टर लेग को क्यों नहीं। लॉन्गर लेग को इसलिए बोला जाता है कनेक्शन करने के लिए क्योंकि लॉन्गर लेग को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है, तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए ना। हमें किसी भी लेग को कनेक्ट करना पड़े बट हमें स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम चाहिए, तो हमको जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए तो हम उसी चीज़ को करेंगे ना, इसलिए हम लॉन्गर लेग को कनेक्ट करते हैं।
तो ये आ गया 184.35। अब हम देखते हैं सॉर्टर लेग को कनेक्ट करके उसका स्ट्रेंथ कितना आता है, तभी तो प्रूफ होगा ना कि हमारा ये चीज़ सही है। अब देखिए, अब इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए स्टूडेंट्स। क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। किस तरीके से उल्टा कीजिएगा आप लोग इसको, कि मान लो कि ये है आपका गसेट प्लेट, ओके। अब देखिए, अब ये 100 वाला जो पार्ट कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये 100 लॉन्गर लेग है ना गसेट प्लेट के साथ, तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, 65 वाला कनेक्ट कर दीजिए। 65 वाला आप कनेक्ट कर दीजिए गसेट प्लेट के साथ में, ये 65, ठीक है, ये 65 छोटा वाला, और लंबा वाला आउटस्टैंडिंग लेग कर दीजिए, बाहर को निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये वाला आपका जो हो गया ना स्टूडेंट, ये वाला जो आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये वाला ये हो गया 65, ठीक है, और ये लंबा वाला जो हो गया ना, ये हो गया कितना 100, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे लॉन्गर लेग कनेक्टेड है गसेट प्लेट के साथ में, और यहाँ पे शॉर्टर क्या है, लेग कनेक्टेड है गसेट प्लेट के साथ में, और यहाँ पे लॉन्गर लेग आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाहर में है, और यहाँ पे शॉर्टर लेग बाहर में है। तो पहले केसेस के लिए हम लोगों ने ऊपर देखा स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना आया। अब हम इस केसेस के लिए स्ट्रेंथ की वैल्यू को निकालेंगे, तो जस्ट उसका क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे एल था वहाँ पे बी कर दीजिए, है ना। तो टी, और यहाँ पे चूंकि कनेक्टेड है शॉर्टर लेग, यही ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल की जगह पे बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, बी माइनस डी डैश माइनस टी बाई 2 इंटू टी तो मल्टीप्लाई करते ही हम लोग, तो b की वैल्यू 65 यहाँ पे, चूंकि ये शॉर्टर लेग कनेक्टेड है, तो 65 माइनस डायऑफ 19.5 माइनस 10/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 405 mm²। देखिए, यही इस क्वेश्चन में समझना था कि शॉर्टर लेग को कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। तो जब शॉर्टर लेग को आप कनेक्ट कीजिएगा, तो जहाँ जहाँ एल है, चूँकि यहाँ पे जो लॉन्गर लेग है वो यहाँ पे शॉर्टर लेग में कन्वर्ट हो गया है, तो जहाँ जहाँ पे एल था वहाँ पे आप बी पुट कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा इस केसेस के लिए, ठीक है। बट जनरली हम लॉन्गर लेग को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे हम जब निकाले हैं, तो देखिएगा अभी हम कंपैरिजन करके बताएंगे आपको, है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं, A1 की वैल्यू आ गई, ठीक उसी तरीके से आप A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि A2 का वैल्यू आउटस्टैंडिंग है, तो चूंकि यहाँ पे हम लेते थे क्या, B माइनस T/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्गर लेग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ना सेकेंड केसेस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 100 माइनस T/2 यानी 10/2 कर देंगे। चूंकि सेकेंड केस में हमारा शॉर्टर लेग कनेक्टेड है और लॉन्गर लेग आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे A2 की वैल्यू में आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना है इसमें, 100 था ना आउटस्टैंडिंग, और शॉर्टर लेग क्या था, कनेक्टेड था गसेट प्लेट के साथ में, इसलिए यहाँ पे 100 वैल्यू लिए है माइनस T/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 950 mm²। फिर ठीक उसी तरीके से K की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू K बराबर 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू क्या है 405 और A2 की वैल्यू 950, 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। जब K की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी 0.561। अब यहाँ पे A नेट की वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी, ये हो जाएंगी A नेट बराबर A1 प्लस K A2। तो A1 की वैल्यू 405, K की वैल्यू 0.561 और A2 की वैल्यू 950। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 938.14। कितना, 938.14 mm²। फिर स्ट्रेंथ बराबर होता है जितना एक्सेल टेंशन में आपका स्ट्रेस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से। तो ये आपका एनेट की वैल्यू 938.14 आई है और 150 मेगापास्कल आपका स्ट्रेस का वैल्यू है। तो ये वैल्यू आपका आ जाता है 140,721 न्यूटन यानी 140.72 किलो न्यूटन। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब हम शॉर्टर लेग को कनेक्ट किए हैं तो इसका वैल्यू जो है, इसका स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है ये कम आ रहा है, 140.72 किलो न्यूटन आ रहा है। जब शॉर्टर लेग को कनेक्ट किए हैं गसेट प्लेट के साथ में तब ये आ रहा है। जब लॉन्गर लेग को कनेक्ट किए थे तो हमारा वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। जब लॉन्गर लेग को कनेक्ट किए थे तो 184.35 किलो न्यूटन आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा आ रहा है, यानी जब लॉन्गर लेग को हम कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ में तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू जब शॉर्टर लेग को हम कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ में। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लॉन्गर लेग को ही हम गसेट प्लेट के साथ में क्या करें, कनेक्ट करें। आई होप कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आए होंगे। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे स्टूडेंट्स वो आपको समझ में आने चाहिए ऑलरेडी पहले से, क्योंकि मैं जब गसेट प्लेट बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए एनेट मतलब क्या होता है, नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सारे के कैलकुलेशन मैंने लास्ट के प्रीवियस का लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। और अगर आपको ये वीडियोज़ समझने में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के सारे लेक्चर्स जो कि डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर से रिलेटेड है आप जाकर के देखें, तब जाकर के आपको क्या होगा, कंफर्म होगा ये लेक्चर्स। ओके, सो आई होप कि आपने इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। ओके, तो यही चीज़ है कि जो स्ट्रेंथ है ए का बी से क्या है ज़्यादा आ रहा है, मतलब सेकेंड केसेस
में जो स्ट्रेंथ वो कम आ रहा है, पहला केसेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कनेक्ट लॉन्गर लेग टू दी गसेट प्लेट, इसलिए ज़्यादा हम प्रेफर्ड करते हैं कि हम लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट के साथ में कनेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, इस बीच मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण से मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था और इरिगेशंस में भी लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था। तो मैं